नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लेकिन क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी रूह तक को हिला देगी। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से होकर गुजर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सफर में वो अकेला नहीं है। कोई उसके पीछे था, एक भयानक आत्मा जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि एक अधूरे बदले के लिए आई थी। इस सफर में क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क से गुजरें तो कोई आपके पीछे भी हो। दोस्तों, मेरा नाम रघु सिंह है और मैं पिछले 25 सालों से एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैंने हर तरह की सड़कों पर सफर किया है। मीलों तक फैले वीरान हाईवे, घने जंगलों के बीच से गुजरती पथरीली सड़कें और वो घुमावदार पहाड़ी रास्ते जहां जरा सी चूक मौत बुला सकती है। लेकिन उन 25 सालों में जो कुछ भी देखा, जो भी महसूस किया, वो सब इस एक रात के मुकाबले कुछ भी नहीं। ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। और अगर तुम्हें दिल की धड़कनें तेज होने से डर नहीं लगता तो सुनो। उस रात मैं एक ट्रक में भारी सामान लादकर हिमाचल के पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। चारों तरफ बस घना अंधेरा था। हल्की हल्की ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। मैं अकेला था। मेरे साथ हमेशा रहने वाला क्लीनर रामलाल इस बार नहीं आया था क्योंकि उसे बुखार था। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं अकेला भी मैनेज कर लूंगा। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा मन भी हल्का हल्का अजीब महसूस करने लगा। पहाड़ों में रात को वैसे भी एक अलग तरह का सन्नाटा होता है, लेकिन उस दिन वो सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, पर मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। फिर अचानक सड़क के किनारे मुझे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी, खुले बाल, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैंने ब्रेक लगाया। पहाड़ों में रात को सफर करना खतरनाक होता है, और अगर कोई औरत इस तरह सुनसान रास्ते पर खड़ी हो तो कोई भी रुक जाएगा। मैं भी रुक गया। क्या हुआ बहन जी, इस वक्त यहां अकेली क्यों खड़ी हो? मैंने खिड़की से झांकते हुए पूछा। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थीं। मेरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसकी आवाज में एक ठंडापन था, एक अजीब सा सूनापन। मैं कुछ देर सोचता रहा। पहाड़ी इलाकों में ऐसे अकेले मुसाफिरों को लिफ्ट देना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मैं मना नहीं कर पाया। बैठ जाओ, मैंने दरवाजा खोल दिया। वो धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी और मेरे बगल में बैठ गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ मिनटों तक तो सब ठीक था। मैं चुप था और वो भी। लेकिन फिर मैंने उसे ध्यान से देखा। उसके पैर उल्टे थे। मेरी सांस अटक गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रहे, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। और तभी उसने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब सी चमक रही थीं, जैसे कोई जंगल में छुपा हुआ शिकारी हो जो अपने शिकार को घूर रहा हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ट्रक चलाते हुए मैंने अपनी नजरें सामने की सड़क पर जमा ली, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा अगर मैंने डर दिखाया तो शायद वो मुझ पर हमला कर दे, इसलिए मैं सामान्य रहने की कोशिश करने लगा। कहाँ जाना है तुम्हें? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो चुप रही। कुछ सेकंड तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे घबरा रहा था, लेकिन फिर उसने कहा, बस थोड़ा आगे, जहां सड़क खत्म होती है। सड़क खत्म होती है? मेरे दिमाग में हलचल मच गई। मैं इस रास्ते पर कई बार आया था और मुझे पता था कि आगे बस एक खतरनाक मोड़ था, जिसके बाद गहरी खाई थी। वहां कोई सड़क खत्म नहीं होती, वहां मौत होती है। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। अब तो साफ था, ये कोई इंसान नहीं थी। लेकिन अगर मैं अभी कुछ भी गलत करता तो पता नहीं क्या हो सकता था।
मैंने गहरी सांस ली और ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। मेरा बस एक ही इरादा था, किसी तरह इस रास्ते से निकल जाऊं। लेकिन तभी अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। मेरी सांसें धुआं बनने लगीं, जैसे अंदर बर्फीली हवा आ गई हो। और फिर वो हंसी, हाँ हाँ हाँ, एक ठंडी डरावनी हंसी पूरे ट्रक में गूंज उठी। मैंने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और होठों पर एक चौड़ी भयानक मुस्कान थी। रघु, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने उसे अपना नाम तो बताया ही नहीं था। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं पूरी ताकत लगाकर ब्रेक मारने वाला था कि ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा। ट्रक पूरी तरह से रुक चुका था और अब वो मेरे बिल्कुल करीब थी। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। ट्रक के अंदर अब सिर्फ उसकी ठंडी सांसों की आवाज थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ झुकाया। उसकी लंबी बेजान उंगलियां मेरे कंधे के पास पहुंच रही थीं। मैं कांप उठा। रघु, तूने मुझे पहचान लिया? उसकी आवाज अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानता तुझे। वो एकदम से हंस पड़ी, लेकिन अब उसकी हंसी गूंज नहीं रही थी, बल्कि कानों के पास कोई फुसफुसा रहा हो ऐसी लग रही थी। मेरी रूह तक कांप उठी। तुझे याद है 5 साल पहले यहीं इसी सड़क पर तूने एक लड़की को अकेला छोड़ दिया था? उसने तुझसे मदद मांगी थी, लेकिन तूने रुकने से इनकार कर दिया था। अब मेरी आंखें फटी रह गईं। मुझे याद आया। हाँ, मुझे सब याद आया। 5 साल पहले इसी मोड़ पर एक लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन रात बहुत डरावनी थी और मैंने सोचा था कि कोई चालबाज लुटेरी न हो। मैं रुका ही नहीं और उसके बाद सुनने में आया कि किसी लड़की की लाश इसी घाटी के नीचे मिली थी। तू वही लड़की है। मेरा गला सूख गया। वो अब और करीब आ गई। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। हाँ रघु, मैं वही हूं और आज तू भी इस मोड़ से नीचे गिरेगा जैसे मैं गिरी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रक अचानक जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई उसे खाई की ओर धकेल रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग पकड़ा, लेकिन मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा था। छोड़ मुझे। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वो अब हंस नहीं रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अब तेरा वक्त खत्म हो गया रघु। और तभी ट्रक की खिड़की का शीशा जोर से टूटा और शीशा टूटते ही कांच के टुकड़े मेरे चेहरे पर आ गिरे। मैं चीख पड़ा, लेकिन अब डरने का समय नहीं था। ट्रक तेजी से हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अपनी ताकत से जकड़ रखा हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। बचा ले मुझे, मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अब चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ उसकी वो भयानक चमकती आंखें नजर आ रही थीं। अब कोई तुझे नहीं बचा सकता रघु। उसकी आवाज अब एक अलग ही डरावने रूप में बदल चुकी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ट्रक अब खाई के बिल्कुल किनारे पर था। नीचे झांका तो गहरी खाई अंधेरे में समा चुकी थी। अगर ट्रक 1 इंच भी आगे बढ़ा तो मेरी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे पता था कि इस ट्रक में कुछ ऐसा है जो शायद मुझे बचा सकता है। मैंने कांपते हाथों से डैशबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां रखा छोटा सा हनुमान चालीसा पकड़ लिया। जय बजरंग बली, मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। और तभी एक भयानक चीख पूरे ट्रक में गूंज उठी। वो लड़की नहीं, वो आत्मा अब दर्द से कराह रही थी। रुक जा, बंद कर ये सब। वो चीखते हुए अपना सिर पीछे कर रही थी, लेकिन अब मैं नहीं रुकने वाला था। मैंने और तेज पढ़ना शुरू किया। ट्रक का हिलना अचानक बंद हो गया। आत्मा अब धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी थी। नहीं, तुझे नहीं बचना चाहिए था। उसकी चीख अब गूंजती हुई दूर जाने लगी और फिर वो गायब हो गई। मैंने कांपते हुए ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया।
लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया था? ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने एक्सीलेटर पर पूरी ताकत लगा दी। टायरों की घर्षण भरी आवाज पहाड़ों में गूंज गई। मैं जितनी तेजी से हो सकता था उस सड़क से दूर भागना चाहता था, लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सा डर अब भी बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कहीं आसपास है, मुझे देख रही है, मेरा पीछा कर रही है। रास्ते में कुछ दूर जाकर मैंने एक ढाबे के पास ट्रक रोका। मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, पसीने में भीगा हुआ, और हाथ अभी भी कांप रहे थे। ढाबे पर बैठे कुछ लोग मेरी हालत देखकर चौंक गए। एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा, बड़ा घबराया लग रहा है। मैं एक पल को चुप रहा, फिर धीरे धीरे उन्हें पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखें फैल गईं। बेटा, तुझे नहीं पता तूने क्या देख लिया, वो बुजुर्ग बोले। इस रास्ते पर 5 साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी, वो भी इसी मोड़ पर। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और जो भी इस मोड़ से गुजरता है उसे खाई में गिराने की कोशिश करती है। मेरा गला सूख गया। तो क्या वो अब भी? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। जिसे वो पकड़ लेती है वो कभी नहीं बचता, लेकिन शायद तुझे किसी बड़ी शक्ति ने बचा लिया। मैंने धीरे से अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा को छुआ, लेकिन मन में अभी भी एक सवाल था, क्या वो सच में चली गई थी? तभी ढाबे के पीछे किसी के हंसने की आवाज आई, वही ठंडी डरावनी हंसी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, बहुत करीब से। मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। वो हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन जब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। ढाबे के लोग अपनी दुनिया में मस्त थे, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? मैंने खुद से पूछा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरी आत्मा तक इस डर में जकड़ी हुई थी कि कुछ बहुत भयानक अभी भी बाकी है। मैंने जल्दी से चाय का ऑर्डर दिया। शायद गर्म चाय मेरे अंदर की ठंड और डर को कम कर सके, लेकिन जैसे ही चाय का कप मेरे हाथ में आया, कुछ अजीब हुआ। कप की सतह पर धुंधली भाप से एक चेहरा उभर आया। वही चेहरा, बड़ी खाली आंखें, पीली त्वचा और होठों पर वो जानलेवा मुस्कान। मेरे हाथ कांप गए और कप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। ढाबे में बैठे लोग मेरी तरफ देखने लगे। बुजुर्ग आदमी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं कुछ नहीं बोल पाया, मेरा गला सूख चुका था। लेकिन फिर अचानक ढाबे के ठीक बाहर खड़े मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। पोन्नेन पोन्नेन पोन्नेन, इतनी जोर की आवाज कि पूरे ढाबे में भगदड़ मच गई। सब लोग डर कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरी नजरें धीरे धीरे ट्रक की ओर उठी और मैं डर से पत्थर बन गया। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था, सफेद साड़ी, लंबे बाल और वो चेहरा जो अंधेरे में चमक रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। मेरी टांगें कांपने लगीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। फिर ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, गड़गड़ गड़गड़, और ट्रक अपनी जगह से हिलने लगा, जैसे किसी ने एक्सीलेटर दबा दिया हो। नहीं, मैंने चिल्लाते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ट्रक बिना किसी ड्राइवर के धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसकी हेडलाइट्स जल उठी। उन रोशनी के बीच मैंने उसे फिर देखा। अब वो ट्रक की छत पर खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरी ओर इशारा किया। मेरा दिल डर के मारे उछलकर हलक में आ गया। फिर वो बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ रघु। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वो शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ रघु। मेरे पैर अब भी जमीन से चिपके हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जकड़ लिया हो। मेरी आंखें ट्रक की छत पर खड़ी उस आत्मा पर जम गई थीं, जो अब धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स अचानक जोर जोर से चमकने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें स्टॉर्म लाइट में बदल दिया हो। पूरे ढाबे में भगदड़ मच गई थी।
लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। अचानक ट्रक जोर से हिला और पूरी रफ्तार से मेरे तरफ बढ़ने लगा। नहीं! मैंने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और किसी तरह खुद को पीछे खींच पाया। ट्रक जमीन को चीरता हुआ मेरे ठीक सामने से गुजरा और सीधे सड़क के उस हिस्से की ओर बढ़ गया जहां से खाई शुरू होती थी। मुझे लगा कि अब ये ट्रक वहीं जाकर गिरेगा, लेकिन नहीं। ट्रक अचानक रुक गया। इंजन अब भी गरज रहा था, लेकिन वो वहीं खड़ा था, खाई से ठीक कुछ इंच पहले। और फिर वो लड़की, वो हवा में तैरती हुई ट्रक के सामने आई। अब उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था, बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होंठों से खून की धारें बह रही थीं। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। रघु, अब तू मेरी जगह लेगा। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। क्या? वो हंसी अब मेरे चारों तरफ गूंजने लगी थी, जैसे पूरी हवा उसमें डूब गई हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया और मैंने खुद को ट्रक के अंदर पाया। मैंने न तो भागा, न ही खुद से अंदर चढ़ा। मैं जैसे हवा में खिंचता हुआ ट्रक की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पैरों के नीचे एक्सीलेटर था, लेकिन ट्रक अब भी अपने आप चल रहा था। और फिर उसने मुझसे आखिरी बार कहा, अब इस रास्ते पर जो भी आएगा उसे तू इस खाई तक छोड़ने जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तूने मुझे अकेला छोड़ा था। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। ट्रक अब धीरे धीरे पीछे जा रहा था, खाई के बिल्कुल किनारे पर। नहीं, छोड़ मुझे! मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। ट्रक खाई की ओर बढ़ रहा था और उसके साथ मैं भी। ट्रक धीरे धीरे खाई की ओर बढ़ रहा था और मैं अंदर बुरी तरह फंसा हुआ था। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। ट्रक की हेडलाइट्स अब अजीब तरह से टिमटिमा रही थीं और इंजन की घरघराहट एक डरावनी हंसी में बदल चुकी थी। तूने मुझे मरने दिया था रघु, अब बारी तेरी है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा गला सूख चुका था, शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। ट्रक का अगला पहिया अब खाई के किनारे से बाहर लटक चुका था। बस एक झटका और मैं नीचे गहराई में समा जाता। बचा ले कोई तो बचा ले, मैंने चीख कर कहा, लेकिन इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर मेरी आवाज सिर्फ गूंज कर वापस लौट रही थी। तभी अचानक ट्रक झटके से रुक गया। सब कुछ शांत हो गया, इंजन की आवाज भी बंद हो गई थी। क्या हुआ? मैंने कांपते हुए सोचा। तभी मुझे एहसास हुआ किसी ने ट्रक को पीछे खींच लिया था। मैंने धीरे से शीशे से बाहर झांका और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। ट्रक के ठीक पीछे एक साया खड़ा था, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखों में हल्की लाल रोशनी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और ट्रक के दरवाजे के पास आकर रुक गई। अब मुझे एहसास हुआ ये कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। तू मुझे मारना चाहती थी ना? मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर अब क्यों बचाया? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब तुझे मेरी तरह नहीं मरना चाहिए, तुझे मेरी कहानी पूरी करनी है। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। ट्रक अब पूरी तरह से सुरक्षित सड़क पर आ चुका था, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कौन थी वो? उसकी मौत कैसे हुई? और अब वो मुझे क्यों छोड़ रही थी? मेरे सवालों का जवाब मुझे अब मिलना ही था। ट्रक अब सुरक्षित सड़क पर था, लेकिन मेरा मन अब भी उथल पुथल में था। मैंने उस आत्मा की ओर देखा जो अब भी मेरे ट्रक के पास खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं, लेकिन इस बार उनमें पहले जैसा क्रोध नहीं था। मेरी कहानी अधूरी है रघु, उसकी आवाज हवा में गूंज गई। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। वो धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई।
उसकी सफेद साड़ी अब भी हवा में लहरा रही थी। मेरा नाम माया था और इस रास्ते पर मेरी मौत हुई थी, लेकिन यह कोई हादसा नहीं था रघु। मुझे मारा गया था। मुझे झटका लगा। मारा गया? किसने? माया की आंखों में अब नफरत झलकने लगी। जिसने मुझसे प्यार करने का नाटक किया था, वही आदमी जिसने मुझे इस खाई से धक्का दिया था। उसका गला भर्रा गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। वो मेरा मंगेतर था रघु। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन जब उसे किसी और लड़की से प्यार हो गया तो उसने मुझसे छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। वो मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर लाया और जब मैंने सवाल किए तो उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कोई नहीं था जो मेरी आवाज सुन पाता। मैं गिरती चली गई और फिर वो एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर अब दर्द साफ दिख रहा था। फिर सब खत्म हो गया। मेरी हड्डियां टूट गईं। मेरा शरीर लहूलुहान था, लेकिन मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था वो अकेलापन, वो बेबसी, वो विश्वासघात। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था। अब तुम क्या चाहती हो? मैंने धीरे से पूछा। माया ने मेरी आंखों में देखा। मैं चाहती हूं कि तू उस आदमी को ढूंढ निकाले और उसे वही दर्द महसूस कराए जो मैंने झेला था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? माया मुस्कुराई। मैं तुझे सब सिखा दूंगी रघु। अब से तू मेरा साथी है। मेरे कानों में जैसे बिजली गिरी। मैंने झटके से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन तभी मेरे ट्रक के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। इंजन फिर से गरजने लगा और फिर ट्रक अपने आप सड़क पर दौड़ने लगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। माया मुझे अपने साथ एक ऐसे सफर पर ले जा रही थी जहां से वापस आना नामुमकिन था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रहा था और मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़े बैठा था। लेकिन इस बार मैं ट्रक चला नहीं रहा था, ट्रक खुद चल रहा था। इंजन की घरघराहट अब माया की हंसी में बदल चुकी थी। अब रघु, तेरा सफर शुरू होता है। माया की आवाज हवा में गूंज रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, कहां जा रहे हैं हम? जहां सच छिपा है, जहां वो इंसान रहता है जिसने मुझे मारा था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। लेकिन मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है, कहां रहता है। माया के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। मैं सब जानती हूं रघु। उसकी खुशहाल जिंदगी अब खत्म होने वाली है। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। मैं चाहता था कि यह सब एक सपना हो, लेकिन नहीं। मैं अब इस डरावने खेल का हिस्सा बन चुका था। ट्रक ने अचानक एक संकरी सड़क पर मोड़ लिया। यहां घना जंगल था और चारों तरफ अजीब सी नीरवता फैली थी। ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। बस थोड़ी दूर और। माया की आवाज में अजीब ठंडापन था। फिर अचानक ट्रक खुद रुक गया। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सामने एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। ये जगह, यहीं रहता था वो। माया की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पेड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक को जमा रही थी। मैं धीरे धीरे घर के दरवाजे तक पहुंचा। वो आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। जरूर ये कोई भूल भुलैया है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी माया ने फुसफुसाकर कहा, अब अंदर जा रघु। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं कांपते हाथों से दरवाजे को और थोड़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। हल्की हल्की फटी हुई दीवारों से हवा सरसराती हुई गुजर रही थी और कमरे में एक सड़ी गली बदबू फैली थी। क्या सच में यहां कोई रहता था? मैंने खुद से पूछा। और तभी एक तेज झोंके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! मैं बुरी तरह चौंक गया और पलटकर दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। नहीं! मैंने घबराकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और तभी मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं था। पीछे से किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। धीमी, ठंडी, सड़ांत से भरी सांसें।
मैंने कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख गले में ही अटक गई। मेरे सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक अधजला सड़ा गला शरीर था। चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ, आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी और होठों से रिसता हुआ खून। रमेश, माया की धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने झटके से उसकी ओर देखा। हाँ, यही है वो आदमी जिसने मुझे मारा था। माया की आवाज में क्रोध उबल रहा था। रमेश हिलने लगा, उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। नहीं। मैंने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर किसी चीज से टकराए और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। रमेश अब मेरे ठीक सामने था। उसके सड़े हुए चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मुझे माफ कर दो। उसकी फटी हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। माया की आंखों में खून उतर आया। माफी? जब तूने मुझे इस खाई से धक्का दिया था तब मैंने भी तुझसे माफी मांगी थी, लेकिन तूने सुना। अब तेरी बारी है रमेश। अचानक माया हवा में घुलने लगी। उसकी सफेद साड़ी लहराने लगी और फिर वो एक चमकती हुई काली परछाई बन गई। अब तू वही दर्द महसूस करेगा जो मैंने किया था। माया की गूंजती आवाज के साथ ही रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा, उसकी आंखों से खून बहने लगा, उसकी उंगलियां मिट्टी में ढंसने लगीं, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से घसीटा जा रहा हो। नहीं, मुझे छोड़ दो, रमेश चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माया ने अपनी छाया को चारों तरफ फैला दिया और रमेश की चीखों के साथ ही उसका शरीर जलने लगा। कुछ ही पलों में वो राख बन चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कांपता हुआ खड़ा हुआ। खत्म हो गया? मैंने धीरे से पूछा। माया अब अपने असली रूप में लौट आई थी। उसके चेहरे पर अब कोई नफरत नहीं थी। हाँ रघु, मेरा बदला पूरा हो गया, अब मैं मुक्त हूं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने मेरी तरफ देखा। अब तुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, ये दुनिया अभी भी रहस्यों से भरी है। हर रास्ते पर कोई ना कोई छाया तुझे देख रही होती है। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल माया की आत्मा हवा में घुल गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने कांपते हुए ट्रक की तरफ भागना शुरू किया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं किसी तरह ट्रक में बैठा और वहां से निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो घर अब गायब हो चुका था। क्या सच में ये सब हुआ था, या फिर ये किसी डरावने सपने से ज्यादा कुछ नहीं था? लेकिन जब मैंने ट्रक के शीशे में देखा तो ठंडी हवा मेरे शरीर में समा गई। पीछे की सीट पर एक सफेद साड़ी रखी थी।